हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आरबी चौधरी। दोस्तों आज क्लास में देखूंगा मैं एक टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक कौन सी है? रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स। तो इस टॉपिक से मैं लिख देता हूं आपके लिए रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स। रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स इस टॉपिक से जो भी कंपटीशन एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, जीडी, सभी में एक क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, कभी कभी रियल केस में नहीं आ पाता है, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम इसमें आ जाता है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इस टॉपिक को आराम से चुटकियों में, सेकेंडों में कैसे बनाऊं, मैं जान लेता हूं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को मैं एक बहुत ही धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, एक बार पहले समझ लीजिएगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना, ये आपको ना इस रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स जो होती है वो दो टाइप क्वेश्चन पूछाएगी। पहला होता है जो आपका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वह वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जानते हैं, पहले इसको एक चीज जान लीजिए, और जो आप लोग जानते होंगे तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और जो नहीं जानते होंगे उसको सीख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या ये जानना पहले जरूरी है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। मैक्सिमम लोग आप लोग जानते होंगे, सॉरी अगर जो लोग नहीं जानते होंगे तो कंटिन्यू इसमें बने रहिएगा। ठीक है, किसी प्लेन में जो आपका ये सोया हुआ लाइन है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो आपका हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये जो ऊपर है ये आपका वाई एक्सिस, और ये जो नीचे है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहां पर नहीं दिख रहा है तो इसको यहां पर वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट होती है इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु, इस मूल बिंदु जो कोऑर्डिनेट होती है वह 0 0 होती है। मतलब कि x का भी 0, y का भी 0। इनसे पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर पी एक्स वाई जो होती है, माने p कोई पॉइंट होगी, उसमें जो पहला नंबर होगा, जैसे हम ले लेते हैं कि पॉइंट पहला नंबर जैसे लेते हैं p, जैसे 2 3 है। ओके, तो ये जो पहला होगा वह x का होगा, और दूसरा जो होगा वो y का वैल्यू होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। देखिएगा, तो इसमें हम लोग जानते हैं मूल बिंदु के जो आपका राइट साइड जो भी नंबर होगी वह आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होगा, इधर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ऊपर जो भी होगा वह आपका वाई का पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर मूल बिंदु से जो हम लोग बाएं साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में, वह आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, माने कि -1 -2 -3 -4 होंगे। ठीक है, फिर मूल बिंदु से जो नीचे है वह भी आपका वाई एक्सिस का नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये लोग आप लोग जानते हैं, इसलिए हमें ना थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएं। ठीक है, जिससे आप लोग जिसको थोड़ा भूल गए होंगे तो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आती है। ठीक है, इसमें ये तो नहीं पूछेगा कि मूल बिंदु किधर होता है, इसका क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आती है। क्वेश्चन जैसे आती है रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ P23, बाकी अगर कोई पॉइंट है 2 3, इसका रिफ्लेक्टिव पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू, ये दिया जरूर रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू माने कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का क्या होगा रिफ्लेक्टिव, कैसे बनाएंगे। तो पहले इसको डिनोट करेंगे। 2 3 है तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहां से 2 यहां से 3, माने कि 1 2। मैं इस फिगर को एक बार फिर से बनाता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग ये ना, इसमें तो मैं समझाया हूं तो फिर से मैं बनाता हूं। ठीक है दोस्तों, अगर तो वीडियो अगर आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथी लोगों के पास। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ P23, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के हमको रिफ्लेक्ट माने कि अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसका हमें रिफ्लेक्टिव पॉइंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं,
एक एक्सिस बना लिए, ठीक है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब कि वाई ये फिक्स रहेगा, एक्स का कितना है, एक्स का 2 है तो 2 दे दिए, ये पॉइंट वाई का 3 है 1 2 3, तो ये 3 हो गया, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का मुझे रिफ्लेक्टिव निकालना है, मतलब इस साइड निकालना है, तो क्या होगा कि ये जो 3 है वो तो 3 ही पे रहेगा, ये जो 2 है ना तो ये -1 -2, माने कि इसका रिफ्लेक्ट यहाँ हो जाएगा, तो इस पर नाम क्या होगा, माइनस का -2 और 3, माने इसका हो जाएगा। तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, वीडियो का अंत तक मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके देने वाला हूं। तो देखिए आप क्या करिएगा, जब तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए y का 3 है तो 3 है ही, जहां पर दिया 3 है ही, सिर्फ x का क्या है, साइन चेंज हुआ है, -2 हो गया है, 2 था तो -2 हो गया रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स में, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कहे तो उसको क्या करना है, वैसे ही रख देना है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन देंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ एक पी पॉइंट है 4 -3, 4 -3 का हमको रिफ्लेक्टिव पॉइंट निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको ना इसका निकालना है, रिफ्लेक्टिव पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो y में जो y कितना -3, तो ये जो है ना -3 तो रहेगा ही, y में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, x में क्या करेंगे, साइन को पलट देंगे, चेंज कर देंगे, 4 है तो -4 हो जाएगा, बस आंसर हो गया, कुछ विशेष झंझट नहीं, बता रहा हूं x एक्सिस भी बता रहे हैं। एक बार ना y एक्सिस से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हमको ना क्वेश्चन हो गया रिफ्लेक्टिव पॉइंट निकालना है मुझे, पी पॉइंट हो गया 6 3 का, ठीक है, इसका मुझे निकालना है, किसके, y एक्सिस के रिफ्लेक्ट में निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, y एक्सिस में है ना तो आपको जो p डैश हो जाएगा, तो y 3 है तो 3 ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ चेंज कौन होगा, x एक्सिस चेंज होगा, x कितना है 6 तो ये -6 हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं समझने में। अब आते हैं हम लोग x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, तो चल दिया, जस्ट देख लीजिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, देख सकते हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है, x एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है, तो x एक्सिस में क्या है कि जैसे इस पॉइंट निकालना है मुझे, x एक्सिस के रिफ्लेक्ट में निकालना है, तो ये p डैश क्या हो जाएगा, x एक्सिस का है ना तो x जो है 2 है वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब वो जो कि यूं ही रहेगा, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे 3 है तो ये -3 हो जाएगा, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ P निकालते हैं 7 - 6, इसका रिफ्लेक्टिव पॉइंट निकालना है, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, x का जो वैल्यू है उसको u का u ही छोड़ देना है, y का जो वैल्यू है उसको चेंज कर देना है, -6 है तो +6 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया, मेरा समझने में दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ निकालना है किसका, P, थोड़ा सा बैकवर्ड से देते हैं, 6 - 5 है, ठीक है, -6 ले लेते हैं, -6 - 5 है, इसका निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्या करेंगे, x एक्सिस जो है वो आपका -6 है तो -6 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आपका ये जो -5 है वह +5 हो जाएगा, ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक सेकंड में आप लोग सॉल्व कर पाते होंगे, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं फिर सुन लीजिए एक बार, अगर रिफ्लेक्टिव पॉइंट निकालना हो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो y का जो वैल्यू होगा उसको u का u ही दे देना है,
सिर्फ मुझे चेंज करना है x वाला में, और हम बता चुके हैं कि आपको कि ये जो बॉक्स में पहले x वाला वैल्यू होता है उसके बाद y होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ में आए होंगे, हेल्पफुल होगा, और अगर ये वीडियो थोड़ी पसंद आती हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आप लोग शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।